4 अक्टूबर 1968। एक भारतीय सैनिक हरभजन सिंह घोड़ों के एक काफिले पर सामान लादकर डोंगचुइला से अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे। भयानक ठंड का मौसम था और चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। सैनिक अपने अपने घोड़े पर सवार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी रास्तों पर घोड़े का पैर फिसल जाने के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे घोड़े समेत बर्फीली नदी में गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे नदी में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नदी के तेज बहाव में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। जब हरभजन सिंह समय से अपनी पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं, तब भारतीय सेना उनकी खोज शुरू कर देती है। बहुत ढूंढने पर भी जब हरभजन सिंह नहीं मिलते हैं, तब सेना को लगता है कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं। इसके बाद सेना हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हरभजन सिंह का आत्मा अपने साथी को सपने में बताते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका शरीर इस स्थान पर फंसा हुआ है। ये बात जब सेना प्रमुख को पता चलता है तो पहले तो वो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सुबह होने पर जब साथी सैनिक उस जगह पर हरभजन सिंह की तलाश करते हैं तो उन्हें उसी जगह पर हरभजन सिंह का शव मिलता है। शव के साथ ही उनकी राइफल भी मिलती है। भारतीय सेना ने गलती से हरभजन सिंह को भगौड़ा मान लिया था, लेकिन उनका शव मिल जाने के बाद सेना ने अपनी गलती सुधारी और पूरे सैनिक सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार करते हैं। मृत्यु के समय हरभजन सिंह की आयु मात्र 22 वर्ष की थी। कुछ समय बाद हरभजन सिंह की आत्मा फिर से अपने साथी सैनिक के सपने में आती है और कहते हैं, मेरा सिर्फ शरीर गया है, लेकिन मेरी आत्मा सीमा पर ड्यूटी करती रहेगी। साथी सैनिकों ने इस सपने की बात को अपना वहम समझ लेते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन साथी सैनिकों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे यदि किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें पहले ही सपने में आकर आगाह कर देती थी और वह बात बिल्कुल सही साबित होती थी। यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता तो उनकी आत्मा उसे तुरंत सचेत कर देती थी। भारतीय सैनिकों को हमेशा यह एहसास होता था कि एक अदृश्य सैनिक उनके साथ सीमा की रखवाली कर रहा है। इस प्रकार हरभजन सिंह भारतीय सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह बन चुके थे। जब यह बात फैलने लगी तब सेना के उच्च अधिकारी भी इसकी पुष्टि करने आते हैं और वे इसे सत्य पाकर हैरान रह जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की सूचना भारतीय सेना को 72 घंटे पहले ही दे देती थी। यदि भारतीय सेना को चीनी सेना का कोई मूवमेंट पसंद नहीं आता था तो हरभजन सिंह की आत्मा चीनी सैनिकों को भी इस बारे में अवगत करा देती थी। कई बार चीनी सैनिक भी भारतीय सेना के अधिकारियों से यह शिकायत करते हैं कि आपकी सेना का एक जवान रात को घोड़े पर सवार होकर सीमा पर गश्त लगाता है। ये बाबा हरभजन सिंह ही थे जो रात में सीमा पर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास करने लगे। इसके बाद भारतीय सेना हरभजन सिंह की आत्मा को ड्यूटी पर तैनात सिपाही का दर्जा दे देते हैं और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो एक सैनिक को दी जाती है। सेना ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया। बंकर में उनके कपड़े, राइफल, जूते, बिस्तर और अन्य सामान रख दिए गए। बाबा हरभजन सिंह को आम सैनिकों की तरह तनख्वाह, बोनस, प्रमोशन, छुट्टी, भोजन जैसी सभी सुविधाएं दी जाने लगी। इसके बाद उन्हें भारत चीन सीमा पर होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में भी शामिल किया जाने लगा। मीटिंग में हरभजन के नाम से एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। सैनिकों को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलते हैं। इसी प्रकार बाबा हरभजन सिंह को भी 2 महीनों के लिए उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था। उनके नाम से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता था और सेना के 2 जवान उनका सामान उनके गांव छोड़कर आते थे और इसी प्रकार उन्हें छुट्टी से वापस भी लाया जाता था। इन 2 महीनों के दौरान बॉर्डर पर सेना के जवान हाई अलर्ट पर रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें बाबा हरभजन सिंह से कोई मदद नहीं मिलती थी। बाबा हरभजन सिंह को सेना के नियमों के अनुसार समय समय पर प्रमोशन भी दिए जाते थे। बाबा हरभजन सिंह सैनिक के पद से प्रमोट होते होते
कैप्टन हरभजन सिंह बन चुके थे। हर सैनिक समय आने पर रिटायर हो जाता है। इसी प्रकार कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को भी 2005 में रिटायर किया जाना था, परंतु ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 2006 में कैप्टन बाबा हरभजन रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जब तक हरभजन सिंह की माताजी जीवित रहीं, उन्हें हरभजन सिंह के नाम से पेंशन भी मिलती रही। इसके बाद सेना ने उनके नाम से एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और यहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में बाबा जी का ऑफिस और बेडरूम बनाए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद बाबा हमेशा के लिए अब इसी मंदिर में रहने लगे हैं। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह के दोनों मंदिरों की देखरेख करती है। बाबा जी के कमरों की दोनों समय सफाई की जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन समय समय पर परोसा जाता है। बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। सुबह जब उनके कमरे की सफाई की जाती है तो उनके जूतों पर मिट्टी लगी मिलती है और उनके बिस्तर पर सलवें दिखाई देती है, जैसे इस बिस्तर पर कोई लेटा हो। उस इलाके में जब भी कोई नया सैनिक ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है तो सबसे पहले बाबा जी के मंदिर में माथा टेकता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा जी सीमा पर उनकी रक्षा करें। बाबा हरभजन सिंह के प्रति उनके भक्तों में गहरी आस्था है, इसलिए बाबा जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सभी भक्तों की सुख सुविधाओं और देखरेख का जिम्मा भारतीय सेना ने उठा रखा है। बाबा के भक्त इस मंदिर में आकर अपनी मनरत कॉपी में लिख कर जाते हैं। मान्यता के अनुसार बाबा जी ड्यूटी से लौटकर उनकी समस्याएं पढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी की बोतल चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसे रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।